जय मसीह की प्यारे विश्वासियों, स्वागत है आपका अपना फेथ बुक हिंदी समरी चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं क्रिश्चियन किताबों की आत्मिक हिंदी समरी। आज हम समरी सुनने वाले हैं इवेंजलिज्म बाय जे मैक्स स्टाइल्स के बुक के बारे में। रात के 2 बजे यश की आंख खुली। कमरे में अंधेरा था। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। वो कुछ देर चुप बैठा रहा। अचानक उसके मन में 3 साल पुरानी एक बात याद आई। कॉलेज की कैंटीन में वो और उसका दोस्त अमन आमने सामने बैठे थे। चाय के कप से भाप उठ रही थी। अमन ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, यश, अगर मैं आज मर जाऊं तो क्या मैं सच में स्वर्ग जाऊंगा? यश ने हल्की हंसी के साथ जवाब टाल दिया। उसने कहा, इतना मत सोच, सब ठीक होगा। उसने टॉपिक बदल दिया। अमन चुप हो गया। उस दिन के बाद उसने फिर कभी ऐसा सवाल नहीं किया। अब वही सवाल यश के अंदर गूंजा, अगर मैं मर जाऊं तो? यश ने गहरी सांस ली। वो बचपन से चर्च जाता था, हर रविवार वर्शिप करता, युवा सभा में एक्टिव रहता, बाइबल पढ़ता, प्रार्थना करता, लेकिन उसने कभी किसी को सुसमाचार साफ शब्दों में नहीं बताया। उसे लगता सब जानते ही हैं, या फिर ये काम पास्टर का है। उस रात उसका दिल बेचैन हुआ। उसने मेज पर रखी बाइबल उठाई, पन्ने पलटे। उसकी नजर 2 कुरिन्थियों 5:20 पर रुकी। उसने पढ़ा, इसलिए हम मसीह के दूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे जरिए विनती करता है। वो उस लाइन पर ठहर गया। हम मसीह के दूत हैं। दूत संदेश छिपाता नहीं, दूत अपने मन की बात नहीं जोड़ता, दूत वही सुनाता है जो राजा देता है। यश ने खुद से पूछा, अगर मैं दूत हूं तो मैंने संदेश क्यों नहीं सुनाया? उसके मन में दूसरा वचन आया। उसने रोमियो 10:14 खोला और पढ़ा, जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसको कैसे पुकारेंगे, और जिसके बारे में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करेंगे, और बिना बताने वाले के कैसे सुनेंगे? शब्द उसके अंदर उतर गए। अमन ने सुना ही नहीं, क्योंकि उसने बताया ही नहीं। यश ने सिर झुका लिया। उसे महसूस हुआ कि उसका विश्वास सिर्फ पर्सनल सुकून बन गया। वो चर्च में बिजी रहा पर मिशन से दूर चला गया। वो सेवा करता रहा पर संदेश दबा गया। उसने इमेजिन किया कि उसका जीवन एक दिए जैसा बना। दिया जला पर उसने उसे मिट्टी के घड़े से ढक दिया। रोशनी अंदर ही कैद रही। ये बात उसके मन में साफ उभरी। सुबह वो चर्च पहुंचा, गिटार उठाया, आराधना में लोगों ने गीत गाए, उसने सुर मिलाए। सभा खत्म हुई, लोग हंसते बोलते बाहर निकले। कोई जॉब की बात करता, कोई ट्रिप का प्लान बनाता। यश ने ध्यान से देखा। किसी ने सुसमाचार की बात नहीं छेड़ी। किसी ने ये नहीं पूछा कि इस हफ्ते किससे मसीह के बारे में बताया। उसके अंदर एक भारीपन बैठ गया। उसे लगा जैसे पूरा ग्रुप सोया पड़ा है। सब विश्वास की भाषा बोलते पर गवाही की जिम्मेदारी से बचते। उसने अमन को मैसेज भेजा, कैसे हो? जवाब नहीं आया। शाम को वो छत पर गया, आसमान की ओर देखा। हवा हल्की चली। उसने मन ही मन कहा, परमेश्वर, मैंने तेरी खुशखबरी को हल्का समझा, मैंने डर को तुझसे बड़ा माना। उसने फिर से 2 कुरिन्थियों 5:20 याद किया। हम मसीह के दूत हैं। उसने शब्दों को दोहराया और अंदर एक हलचल महसूस किया। अगर वो सच में दूत है तो चुप रहना गलत है। अगर सुसमाचार जीवन देता है तो उसे रोकना प्रेम नहीं। उसे अमन का चेहरा याद आया। उसे लगा जैसे अमन फिर पूछ रहा हो, क्या मैं सच में बच जाऊंगा? यश की आंखों से आंसू गिरे। उसने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की। उसने कहा, परमेश्वर, मुझे हिम्मत दे, मुझे सुसमाचार फिर से समझा, मुझे इस्तेमाल कर। कोई जादुई रोशनी नहीं चमकी, कोई आवाज नहीं गूंजी, लेकिन उसके अंदर एक ठोस फैसला उठा। उसने तय किया कि वो सुसमाचार को ऊपरी बात नहीं रहने देगा। वो उसे जानेगा, समझेगा और फिर छिपाएगा नहीं। उसे ये भी समझ आया कि दिक्कत सिर्फ उसकी नहीं है। उसका चर्च भी कंफर्ट जोन में बह गया। प्रोग्राम चलते रहे पर क्लियर सुसमाचार पीछे हट गया। उसने रात के आसमान को देखा और मन में कहा, अगर हम दूत हैं तो हम चुप क्यों रहें? यह सवाल उसके अंदर आग की तरह जल उठा और उसी आग ने उसकी शांति तोड़ी। अगली सुबह यश जल्दी उठा। उसने तय किया कि वो सिर्फ इमोशंस में नहीं बहेगा, वो सुसमाचार को साफ साफ समझेगा। उसने बाइबल, एक कॉपी और पेन मेज पर रखा और खुद से पूछा, मैं आखिर किस बात को छिपाता रहा? उसे महसूस हुआ कि वो सालों से परमेश्वर प्रेम है सुनाता रहा, पर पाप, न्याय और पश्चाताप की बात से बचता रहा। उसने सुसमाचार को हल्का बना दिया, जैसे किसी ने कड़वी दवा में से असर निकाल दिया हो और सिर्फ मीठा स्वाद छोड़ दिया हो। वो चर्च की लाइब्रेरी गया। वहां उसे कलीसिया द्वारा पढ़ी जा रही एक किताब मिली जिसमें सुसमाचार बताने पर
साफ शिक्षा दी गई थी। उसने पढ़ना शुरू किया। पहली ही बात ने उसे रोक दिया। सुसमाचार सिर्फ गवाही नहीं है, बल्कि परमेश्वर की पवित्रता, इंसान के पाप, मसीह के क्रूस और जी उठने का साफ संदेश है। यश ने पन्ने बंद किए और बाइबल खोली। उसकी नज़र 2 कुरिन्थियों 15 का 3 से 4 पर गई। उसने पढ़ा, मसीह हमारे पापों के लिए पवित्र शास्त्रों के अनुसार मरा और गाड़ा गया और तीसरे दिन पवित्र शास्त्रों के अनुसार जी उठा। वो वचन सीधा था, उसमें कोई दिखावा नहीं था, उसमें सच्चाई थी। मसीह मरा, पापों के लिए मरा, फिर जी उठा। यश ने सिर उठाया। उसने समझा कि सुसमाचार कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सच है। फिर उसने मरकुस 1 का 15 पढ़ा, जहां लिखा है, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। उसने शब्दों पर ध्यान दिया, मन फिराओ। वो अब तक सिर्फ विश्वास करो कहता रहा। उसने कभी लोगों को पश्चाताप के लिए नहीं पुकारा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके हाथ में अधूरा मैसेज थमाया हो और कहा हो, इसे पूरा करो। उसी समय अमन का मैसेज आया, कल रात अजीब सपना आया, मन घबरा रहा है। यश ने तुरंत मिलने को कहा। वे पार्क में मिले। अमन ने कहा, मुझे मौत से डर लगा, समझ नहीं आया क्यों। यश का दिल धड़कने लगा। उसने गहरी सांस ली। पहली बार बात घुमाई नहीं। उसने कहा, अमन, हम सब पापी हैं। परमेश्वर पवित्र है। पाप की सजा मौत है, लेकिन मसीह ने हमारी जगह सजा उठाई। वो मरा और फिर जी उठा। अगर हम मन फिराकर उन पर विश्वास करें तो हमें नया जीवन मिलता है। शब्द उसके मुंह से धीरे धीरे निकले, लेकिन साफ निकले। अमन कुछ देर चुप रहा। उसने कहा, तुम पहले ऐसा कभी नहीं बोले। यश ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मैं खुद साफ नहीं समझता था। उस पल यश ने एक सच्चाई पकड़ी। सुसमाचार सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक ऐलान है। जैसे कोई राजा युद्ध के बाद शांति का ऐलान करता है। ऐलान सुनाने वाला अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ता, वो सिर्फ संदेश पहुंचाता है। उसे एहसास हुआ कि उसके चर्च में भी यही कमी रही। वे प्रेम, आशीष और कामयाबी की बात करते रहे, पर पाप और क्रूस की साफ बातें कम हो गई थी। शाम को वो पास्टर एलिया से मिला। उसने कहा, मैंने कभी सुसमाचार साफ नहीं बताया, मुझे डर लगा कि लोग बुरा मानेंगे। पास्टर ने शांत होकर पूछा, तुम किस नतीजे से डरते हो? यश चुप रहा। पास्टर ने कहा, नतीजा परमेश्वर के हाथ में रहता है, हमारा काम संदेश साफ रखना रहता है। ये बात उसके मन में बैठ गई। सुसमाचार बदलना उसका हक नहीं, उसे नरम करना उसका हक नहीं, छिपाना तो बिल्कुल नहीं। उस रात यश ने फिर बाइबल खोली। उसने 1 कुरिन्थियों 15 दोबारा पढ़ा, फिर मरकुस 1 का 15 पढ़ा। उसने कागज पर 4 बातें लिखी। पहला, परमेश्वर पवित्र है। दूसरा, इंसान पापी है। तीसरा, मसीह ने सजा उठाई। चौथा, मन फिराकर विश्वास करो। उसने महसूस किया कि अब उसका बोझ थोड़ा साफ हुआ है। पहले उसे सिर्फ बुरा लग रहा था, अब उसे रास्ता मिला। लेकिन एक नया डर भी उठा। अगर वो ये संदेश चर्च में लाएगा तो लोग क्या सोचेंगे? क्या वे कहेंगे कि वो सख्त हो गया है? क्या वे उसे जिद्दी कहेंगे? उसने फिर वही फैसला दोहराया, अगर ये सच है तो इसे पूरा सुनाना जरूरी है। रात गहरी हुई। यश ने आंखें बंद की। अब उसके अंदर सिर्फ बेचैनी नहीं, बल्कि साफ समझ भी जागी। उसे समझ आया कि सुसमाचार कोई छोटी बात नहीं है, ये जीवन और मृत्यु का सवाल है, और अब वो उसे अधूरा नहीं छोड़ेगा। अगले रविवार यश चर्च पहुंचा तो उसके अंदर एक नया पक्का इरादा था। उसने गिटार उठाया, पर इस बार उसके दिमाग में सिर्फ धुन नहीं चल रही थी। उसके मन में एक सवाल उठा, क्या हम सच में वो संदेश जानते हैं जिसे हम गा रहे हैं? आराधना के बाद युवाओं की मीटिंग हुई। हमेशा की तरह बात हल्की फुल्की चीजों पर होने लगी। किसी ने एग्जाम की टेंशन बताई, किसी ने घर की दिक्कत शेयर की। यश ने ध्यान से सब सुना। फिर उसने धीरे से कहा, क्या हम कभी बैठकर साफ साफ समझते हैं कि सुसमाचार आखिर है क्या? कमरे में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। राहुल हंसा और बोला, अरे ये तो सब जानते हैं, बचपन से ही तो सुनते आ रहे हैं। यश ने शांत होकर कहा, मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब मेरे दोस्त ने पूछा कि अगर वो मर जाए तो क्या होगा, तब मैं साफ जवाब नहीं दे पाया। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। उसने 1 पतरस 3 का 15 खोला और पढ़ा, अपने मन में मसीह को प्रभु जानकर पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के बारे में वजह पूछे उसे उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहो। उसने बाइबल बंद की और कहा, मैं तैयार नहीं था, मैं बस चर्च आता और जाता रहा। कुछ युवाओं ने सिर झुका लिया।
कुछ थोड़े परेशान दिखे। राहुल ने फिर कहा, हर किसी को प्रचार करने वाला बनने की जरूरत नहीं है। यश ने इस बार तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने प्रेरितों के काम 4 का 20 पढ़ा। क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है उसे न कहें। उसने कहा, यह सिर्फ प्रेरितों के लिए नहीं है। अगर हमने सच में देखा और सुना है तो हम कैसे न कहें। कमरे में फिर से शांति फैल गई। अमन जो पीछे बैठा था बोला, मुझे तो पहली बार समझ आया कि सुसमाचार में मन फिराना भी शामिल है। यश ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उस दिन मीटिंग जल्दी खत्म हो गई, पर माहौल बदल चुका था। कुछ लड़के पास आकर पूछने लगे, तुम क्या पढ़ रहे हो? सुसमाचार को कैसे समझे? यश ने उन्हें अगले हफ्ते एक छोटी मीटिंग के लिए बुलाया। उसने कहा, हम मिलकर बाइबल से देखेंगे कि असली सुसमाचार क्या कहता है। लेकिन विरोध भी शुरू हो गया। राहुल ने दूसरे लड़कों से कहा, यश बहुत सीरियस हो गया है, चर्च का माहौल मुश्किल बना देगा। यश ने यह सुना। उसके मन में थोड़ा डर लगा। क्या वो सच में सख्त बन गया है? क्या लोग उससे दूर हो जाएंगे? उसने उस रात प्रार्थना की और कहा, परमेश्वर, मेरा मकसद किसी को गलत ठहराना नहीं है। मैं बस तेरे संदेश को साफ साफ रखना चाहता हूं। अगले हफ्ते 5 लड़के उसके साथ बैठे। उसने कागज पर 4 बातें लिखी। परमेश्वर पवित्र है, इंसान पापी है, मसीह का क्रूस, मन फिराना और विश्वास। उसने उनसे पूछा, इन 4 में से कौन सी बात हम अक्सर छोड़ देते हैं? बातचीत शुरू हुई। किसी ने कहा, हम पाप पर कम बोलते हैं। किसी ने कहा, हम लोगों को बुरा महसूस नहीं कराना चाहते। यश ने समझाया, अगर बीमारी ना बताई तो दवा की कीमत कैसे समझ आएगी? उसने एक साधारण उदाहरण दिया। अगर डॉक्टर बस मुस्कुराकर कहे कि सब ठीक है, जबकि अंदर बीमारी फैली हो, तो वो प्यार नहीं दिखा रहा होगा। सच बताना कभी कभी मुश्किल लगता है, पर वही इलाज की शुरुआत होता है। ये उदाहरण सुनकर सबने सिर हिलाया। मीटिंग के आखिर में अमन बोला, मैं अपने एक दोस्त को यह बात बताऊंगा। यश के अंदर खुशी जगी। ये छोटी शुरुआत थी, पर सच्ची थी। लेकिन उसी समय उसे पता चला कि कुछ बड़े मेंबर्स कह रहे हैं कि युवाओं की मीटिंग बहुत सख्त रास्ते पर जा रही है। यश ने समझ लिया कि संघर्ष अब भी शुरू हुआ है। सुसमाचार साफ साफ बोलना आसान नहीं है, चुप रहना ज्यादा सरल लगता है। फिर भी उसने देखा कि जब उसने पहली बार साफ बात कही तो मन का बोझ हल्का हुआ। उसे महसूस हुआ कि सुसमाचार सिर्फ स्टेज से सुनाई जाने वाली बात नहीं है, ये जीवन में आगे बढ़ने वाला संदेश है। उस रात उसने फिर पहला पतरस 3 का 15 दोहराया, हमेशा तैयार रहो। अब वो तैयारी शुरू कर चुका था। चुप्पी टूट गई थी और अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं था। युवा सभा की छोटी मुलाकातों की खबर पूरे चर्च में फैल गई। कुछ लोग उत्साहित दिखे, पर कई लोग परेशान हो गए। अगले रविवार के बाद एक बड़े सदस्य ने यश को अकेले में बुलाया। उसने कहा, तुम बहुत पाप और न्याय की बात करते हो, लोग डर जाएंगे। चर्च में प्रेम और उत्साह बना रहना चाहिए। यश ने आदर के साथ सिर झुकाया। उसने जवाब देने में जल्दबाजी नहीं की, लेकिन उसके अंदर हलचल मच गई। क्या वो सच में तालमेल खो बैठा है? उसी शाम पास्टर एलियाह ने उसे अपने कमरे में बुलाया। पास्टर ने शांत होकर पूछा, तुम क्या सिखाते हो? यश ने एक कॉपी आगे बढ़ा दी और बताया कि वो परमेश्वर की पवित्रता, इंसान के पाप, मसीह के बलिदान और मन फिराने की बात रखता है। पास्टर ने ध्यान से सुना। फिर उन्होंने इफिसियों 4 का 11 से 12 खोला और पढ़ा। और उसी ने कितनों को प्रेरित, कितनों को भविष्यद्वक्ता, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले और कितनों को रखवाले और उपदेशक बनाया, जिससे पवित्र लोग सेवा के काम के लिए तैयार हों। उन्होंने किताब बंद की और कहा, मेरा काम तुम्हें और सबको तैयार करना है। सेवा सिर्फ मंच से नहीं होती, पूरा शरीर काम करता है। यह सुनकर यश के मन में हिम्मत आई, लेकिन विरोध यहीं नहीं रुका। अगली युवा सभा में राहुल ने खुलकर कहा, हर समय सुसमाचार की गंभीरता क्यों? क्या हम बस दोस्ती नहीं रख सकते? कमरे में तनाव फैल गया। यश ने गहरी सांस ली। उसने दूसरा तीमुथियुस 4 का 2 पढ़ा। वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, समझा, डांट और हर तरह की सहनशीलता और शिक्षा के साथ समझा। उसने कहा, मैं किसी पर बोझ नहीं डालना चाहता, लेकिन अगर वचन हमें सिखाता है कि तैयार रहो तो हमें सीखना चाहिए। दोस्ती अच्छी है, पर अगर दोस्त को सच और जीवन न मिले तो दोस्ती अधूरी रह जाती है। राहुल चुप हो गया, पर उसके चेहरे पर नाराजगी दिख रही थी। यश ने महसूस किया कि असली लड़ाई बाहर से नहीं, अंदर से उठी है। चर्च में सालों से एक आसान सा माहौल बना हुआ था। प्रोग्राम चलते रहे, क्रिसमस मनाए गए,
पर साफ सुसमाचार धीरे धीरे पीछे खिसक गया। उसे लगा जैसे खेत हरा दिखे, पर जड़ में पानी कम पहुंचे। ऊपर पत्तियां हरी भरी, पर अंदर सूखापन बढ़ने लगे। ये सीन उसके मन में उभरा। पास्टर एलियाह ने अगले रविवार सभा में खास शिक्षा दी। उन्होंने कहा, सुसमाचार कोई अलग टॉपिक नहीं है, ये कलीसिया का दिल है। अगर दिल धड़कना छोड़ दे तो शरीर सुंदर दिखे पर जीवित नहीं रहेगा। सभा शांत बैठी रही। यश ने देखा कि कुछ लोग गंभीर हुए, कुछ ने सिर हिलाया, पर कुछ अब भी असहज रहे। उस रात यश के मन में संदेह जागा। उसने सोचा, क्या मैं जल्दी कर बैठा? क्या मुझे पहले और सीखना चाहिए? उसने बाइबल खोली। उसकी नज़र फिर इफिसियों 4 पर गई। उसने पढ़ा कि मकसद संतों को तैयार करना है। उसे समझ आया कि बदलाव समय लेता है। अगले हफ्ते उसने एक अलग तरीका अपनाया। उसने युवाओं से पूछा, इस महीने किसने किसी को सुसमाचार बताया? कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने किसी को गलत नहीं ठहराया। उसने बस कहा, हम साथ मिलकर सीखेंगे, कोई अकेला नहीं चलेगा। धीरे धीरे 3 युवाओं ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने माना कि वे डरते रहे। यश ने महसूस किया कि विरोध के पीछे भी डर छिपा है। लोग कठोर नहीं बल्कि असुरक्षित थे। उन्हें ठुकराए जाने का डर लगा। उन्हें लगा कि दोस्त दूर चले जाएंगे। उसने तय किया कि वो सिर्फ सिखाएगा नहीं बल्कि साथ चलेगा। पास्टर ने उसे समझाया, धैर्य रखो, बीज बो, फल परमेश्वर देंगे। ये बात उसके अंदर बैठ गई। विरोध अब भी खत्म नहीं हुआ, पर रास्ता साफ हो गया। अब ये सिर्फ उसका अपना बोझ नहीं रहा, ये पूरी कलीसिया की सीख बनना शुरू हुआ। यश ने समझ लिया कि सुसमाचार की आग पहले घर के अंदर परीक्षा लेती है। अगर यहां टिके रहे तभी बाहर रोशनी फैलेगी, और उसने ठान लिया कि वो पीछे नहीं हटेगा। अगर इन किताबों के जरिए आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट इस मसीही चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब समरी के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। चर्च के अंदर बातचीत बढ़ गई। कुछ लोग यश के साथ खड़े हुए तो कुछ अब भी दूरी बनाए हुए थे। लेकिन अब बात सिर्फ थ्योरी तक नहीं रही। यश ने महसूस किया कि अगर सुसमाचार सिर्फ क्लास तक रहे और लाइफ में न उतरे तो सब बेकार है। एक दिन अमन घबराया हुआ उसके पास आया। उसने कहा, मेरे घर में परेशानी बढ़ गई है, पिताजी की नौकरी चली गई। मैं समझ नहीं पा रहा कि परमेश्वर सच में ख्याल रखते हैं या नहीं। यश ने उसे ध्यान से सुना। पहले वो ऐसे समय में सिर्फ दिलासा देता था, लेकिन अब उसने सुसमाचार को सेंटर में रखा और कहा, सुसमाचार सिर्फ पापों से माफी की बात नहीं करता, वो हमें देखने का नया नजरिया देता है। अगर मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ दे दिया तो हम मुसीबत में भी उन्हीं पर भरोसा रख सकते हैं। उसने रोमियो 1:16 पढ़ा, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं शर्माता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। उसने कहा, यह सामर्थ्य सिर्फ शुरुआत में नहीं, हर दिन काम करती है। अमन की आंखों में उम्मीद दिखी। उसी हफ्ते चर्च में एक कम्युनिटी प्रोग्राम रखा गया। पहले ऐसे प्रोग्राम्स में खेल, गाने और हल्की फुल्की बातें होती थी। इस बार पास्टर एलियाह ने यश को एक छोटा सा मैसेज देने के लिए कहा। यश स्टेज पर गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने भीड़ की तरफ देखा और एक बात याद आया कि कभी वो ऐसी जगहों पर सुसमाचार को हल्का बना देता था। उसने पहला थिस्सलुनीकियों 2:8 पढ़ा, हम तुम्हारे ऐसे चाहने वाले हुए कि तुम्हें सिर्फ परमेश्वर का सुसमाचार ही नहीं बल्कि अपनी जान भी दे देते। उसने कहा, सुसमाचार सिर्फ शब्द नहीं है, ये अपनी जिंदगी बांटना है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए सच नहीं छिपाते। फिर उसने आसान शब्दों में मसीह के क्रूस और जी उठने की बात कही। उसने मन फिराने और विश्वास करने के लिए पुकारा। आवाज कांपी, पर शब्द साफ निकले। सभा में गहरी शांति छा गई। प्रोग्राम के बाद एक बुजुर्ग मेंबर उसके पास आए। उन्होंने कहा, आज मुझे पुराने दिन याद आ गए जब हम घर घर जाकर वचन सुनाते थे। यश ने मुस्कुराकर धन्यवाद दिया, लेकिन असली इम्तिहान अगले दिन हुआ। राहुल ने कहा, तुम अब हर प्रोग्राम को सीरियस बना देते हो। यश ने इस बार बहस नहीं की। उसने बस पूछा, अगर हमारे पास जीवन का संदेश हो तो क्या उसे बीच में रखना गलत होगा? राहुल कुछ देर सोचता रहा। उसने सीधा जवाब नहीं दिया, पर उसकी आवाज पहले जितनी सख्त नहीं रही। धीरे धीरे युवाओं ने छोटे ग्रुप्स बना लिए। वे हफ्ते में एक दिन मिलते, बाइबल पढ़ते और प्रार्थना करते कि उन्हें मौका मिले। यश ने एक साधारण प्रैक्टिस शुरू की। हर मीटिंग में वो पूछता, इस हफ्ते किसने किसी से बात की? कोई हार मान लेता तो सब मिलकर उसके लिए प्रार्थना करते।
कोई छोटी जीत शेयर करता तो सब परमेश्वर का धन्यवाद करते। उसे महसूस हुआ कि सुसमाचार अब सिर्फ टॉपिक नहीं बल्कि एक आदत बन रहा है। उसके अंदर भी बदलाव गहरा हो गया। पहले वो रिजल्ट देखकर खुश या दुखी होता था, अब उसने समझ लिया कि काम उसका नहीं परमेश्वर का है। एक शाम वो पास्टर के साथ बैठा था। उसने कहा, मुझे डर कम लगा, पर कभी कभी फिर भी टेंशन होती है कि लोग क्या सोचेंगे। पास्टर ने शांत होकर कहा, याद रखो, तुम सिर्फ बीज बोते हो, उसे बढ़ाना उन्हीं का काम है। ये बात उसके मन में बैठ गई। अब चर्च में एक हल्की सी नई हवा चलने लगी। कुछ परिवारों ने पड़ोसियों को खाने पर बुलाया और खुले मन से विश्वास की बात रखी। युवाओं ने कॉलेज में चर्चा शुरू की। सब कुछ अचानक नहीं बदला, पर दिशा बदल गई। यश ने एक बात साफ देखी, जब सुसमाचार जीवन का केंद्र बना तो प्रोग्राम्स भी काम के लगने लगे। आराधना में गहराई आई, प्रार्थना में सच्चाई आई। उसे लगा जैसे घर की नींव मजबूत हो गई है। दीवारें पहले भी खड़ी थीं, पर अब बुनियाद गहरा हो गया है। उसने उस रात धन्यवाद की प्रार्थना की। उसे समझ आया कि बदलाव चिल्लाने से नहीं, लगातार लगे रहने से आया है। सुसमाचार अब उसके लिए बोझ नहीं बल्कि जीवन बन गया, और अब वो जानता था कि आखिरी कदम अभी बाकी है। कुछ महीनों में चर्च का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। ये बदलाव शोर शराबे से नहीं बल्कि अंदर के पक्के इरादे से आया। पहले जहां चर्च की मीटिंग्स में ज्यादातर प्रोग्राम्स की प्लानिंग होती थी, अब एक नया सवाल बार बार उठने लगा, इस हफ्ते हमने किसे सुसमाचार सुनाया। एक रविवार पास्टर एलिया ने पूरी सभा से बात की। उन्होंने मत्ती 28 का 19 से 20 पढ़ा। इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें वो सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। उन्होंने किताब बंद की और कहा, यह आज्ञा सिर्फ प्रचार करने वालों के लिए नहीं है, यह हर विश्वास करने वाले के लिए है। कलीसिया तभी जीवित रहती है जब वो बाहर निकलती है। सभा शांत रही। इस बार लोग उतने परेशान नहीं दिखे। कई चेहरों पर गंभीरता नजर आई। यश पीछे की लाइन में बैठा था। उसने देखा कि वही लोग जो पहले विरोध कर रहे थे अब ध्यान से सुन रहे हैं। अगले हफ्ते चर्च ने एक नई शुरुआत की। हर मेंबर को एक आसान ट्रेनिंग दी गई, सुसमाचार को साफ साफ और बाइबल के हिसाब से कैसे समझाए। इसमें 4 मुख्य सच दोहराए गए। परमेश्वर पवित्र है, इंसान पापी है, मसीह ने सजा उठाई और मन फिराकर विश्वास करना जरूरी है। यश ने सेशन में सिर्फ एक बात पर जोर दिया, हम नतीजे के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, हम बात को साफ साफ बताने के लिए जिम्मेदार हैं। फिर उसने प्रेरितों के काम 1 का 8 पढ़ा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और मेरे गवाह होगे। उसने कहा, सामर्थ्य हमारे अंदर से नहीं आती, वो पवित्र आत्मा देते हैं। ये वचन सुनते ही सभा में एक नई उम्मीद जगी। लोगों ने समझा कि उन्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं करना है। धीरे धीरे गवाहियां आने लगी। एक परिवार ने बताया कि उन्होंने सालों से अपने पड़ोसी से सिर्फ नॉर्मल बातें की थी, पर पहली बार मसीह के बारे में चर्चा की। एक युवा लड़की ने शेयर किया कि उसने कॉलेज में अपने दोस्त से मन फिराने और विश्वास की बात कही। राहुल भी एक दिन आगे आया। उसने माना, मैं डरता था कि लोग मुझे सख्त समझेंगे, पर जब मैंने सुसमाचार साफ साफ कहा तो मेरे दोस्त ने बहुत ध्यान से सुना। यश ने उसे गले लगाया। ये वही लड़का था जिसने कभी कहा था कि हर समय इतनी गंभीरता क्यों। अब वही सबसे आगे खड़ा था। चर्च का माहौल बदल गया। गीत अब सिर्फ भावनाओं वाले नहीं रहे, उनमें सुसमाचार की सच्चाई गूंजी। प्रार्थनाएं सिर्फ मांगने के लिए नहीं बल्कि हिम्मत के लिए होने लगी। ये बदलाव अचानक नहीं आया, ये कई बातचीत, प्रार्थनाओं और छोटे छोटे कदमों से बना। यश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वो रात याद आई जब अमन ने सवाल पूछा था। उस समय उसने बात घुमा दी थी। अब वो जान गया कि चुप रहना भी एक फैसला होता है। एक शाम अमन ने उससे कहा, मैंने मन फिराकर मसीह पर भरोसा किया है। मैं अब सिर्फ डर में नहीं बल्कि उम्मीद में जीता हूं। ये सुनकर यश की आंखें भर आईं। उसे समझ आया कि उसका मकसद सिर्फ खुद की हिम्मत बढ़ाना नहीं था, परमेश्वर ने उसे पूरे ग्रुप को जगाने के लिए इस्तेमाल किया। अब चर्च में प्रोग्राम्स भी चलते, पर उनका सेंटर बदल गया। हर इवेंट में सुसमाचार को साफ रखा गया, मेंबरशिप को गंभीरता से लिया गया, जीने के तरीके और वचन में एकता दिखने लगी। यश ने महसूस किया कि असली प्रचार मंच से शुरू नहीं हुआ, वो उसके अपने मन फिराने से शुरू हुआ। उसने फिर मत्ती 28 को पढ़ा और मन में कहा, यह आज्ञा हमारी पहचान है। अब उसके अंदर पहले जैसा डर नहीं था। लोग मना कर सकते हैं, ये बात अब भी थी, पर उसने सीखा कि आज्ञा मानना नतीजे से कहीं बढ़कर है।
एक समय वो सोचता था कि सुसमाचार एक बेसिक टॉपिक है जिसे सब जानते हैं। अब वो जान गया कि सुसमाचार ही वो नींव है जिस पर सब कुछ टिका है। उसने छत पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखा, वही आसमान जहां उसने पहली बार पछतावे में प्रार्थना की थी। अब उसके अंदर शांति थी। बोझ अब भी था, पर वो एक प्यारा बोझ बना, एक दूध का बोझ। और वो जान गया कि यह सफर खत्म नहीं हुआ है। अब पूरी कलीसिया साथ चल पड़ी है। सुसमाचार अब किसी एक युवक का टॉपिक नहीं रहा, वो पूरे समुदाय की धड़कन बन गई, पूरे समरी का निष्कर्ष। कुछ समय पहले यश वही लड़का था जो विश्वास तो करता था पर चुप रहता था। वो चर्च में एक्टिव तो दिखता था, पर सुसमाचार को उसने कभी सेंटर में नहीं रखा। जब उसने वचन को गंभीरता से लिया, तब उसकी जिंदगी बदल गई। उसने पहले खुद मन फिराया, फिर सुसमाचार को साफ साफ समझा, फिर डर लगने के बाद भी बोलना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी ये हिम्मत सिर्फ उसकी अपनी खूबी नहीं रही, वो पूरे चर्च में फैल गई। जो ग्रुप पहले प्रोग्राम्स में बिजी रहता था, वही अब गवाही देने के लिए जाग गया। गाने बदल गए, प्रार्थनाएं बदल गईं, बातचीत बदल गई। लोग नतीजे की चिंता छोड़कर आज्ञा मानने पर टिक गए। यश की कहानी किसी एक लड़के की जीत नहीं बनी, ये उस सच की गवाही बनी कि जब एक विश्वास करने वाला सुसमाचार को साधारण नहीं समझता, तब पूरा समुदाय बदल सकता है। अब मैं आपसे सीधी बात करता हूं, क्या आपका विश्वास सिर्फ पर्सनल सुकून बनकर रह गया है? क्या आप भी यही सोचते रहे कि कोई और जाकर बताएगा? इस किताब का सरल पर गहरा संदेश यही रहा है। पहला, सुसमाचार को साफ साफ समझो। परमेश्वर की पवित्रता, इंसान का पाप, मसीह का बलिदान और मन फिराना व विश्वास, इसे अधूरा मत रखो। दूसरा, जिम्मेदारी को सिर्फ खुद की नहीं, सबकी मानो। सुसमाचार सिर्फ पास्टर का काम नहीं है, पूरी कलीसिया दूत बनी है। तीसरा, नतीजा परमेश्वर पर छोड़ो। आपका काम साफ साफ बोलना है, बदलाव वो लेकर आएंगे। अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया सुनेगी या नहीं, सवाल ये है क्या हम चुप रहेंगे या सुसमाचार सुनाने वाले दूत बनेंगे? क्योंकि जब सुसमाचार दिल में सचमुच उतरता है, तब वो होठों तक पहुंचने से खुद को रोक नहीं पाता। तो दोस्तों, आज की किताब इवेंजलिज्म बाय जे मैक स्टाइल्स की समरी यहीं पर समाप्त होती है। कृपया वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आप आशीषित हुए हैं। विश्वास के साथ कमेंट में लिखिए, मैं अपने जीवन से सुसमाचार का गवाह बनूंगा, या फिर वो गवाही जो आज आपने इस वीडियो से पाई है। शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें इस बुक समरी को सुनने की ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर हफ्ते नई आत्मिक किताब की समरी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें न केवल इंकरेजमेंट देता है, बल्कि हमें और भी बेहतर समरी बनाने की प्रेरणा भी देता है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि इन संदेशों के जरिए दूसरों को भी आशीष मिले और हम सब मिलकर आत्मिक रूप से बढ़ सकें। अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाके आप बुक को खरीद सकते हैं। ये बुक अभी इंग्लिश में ही अवेलेबल है, हिंदी में नहीं। धन्यवाद प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ, यहीं आपका अपना फेथ बुक हिंदी समरी चैनल पर। जय मसीह की। अगर इस समरी से आपको कुछ सीखने समझने को मिला है तो यहीं मत रुकिए, बाईं ओर दिए गए वीडियो को देखें जहां और भी गहरी बातें आपका इंतजार कर रही हैं। दाईं ओर की प्लेलिस्ट जरूर देखें, क्योंकि उसमें वह सीख है जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है।